प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कार्यकर्ताओं में भरी ऊर्जा। पीएम की सभा को लेकर पूरा एनडीए उत्साहित है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी सभा को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री की सभा मधुबनी के भैरव स्थान में आयोजित होगी। इसको लेकर के मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर पहुंचकर लगातार लोगों को जुटाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आज बहादुरपुर विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक सर्किट हाउस में बुलाई गई और कार्यकर्ताओं के बीच मंत्री मदन सहनी ने जोश भी भर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे 4 जिला की जिम्मेवारी मिली है। इसको लेकर वो दावा करते हुए नजर आए कि आने वाले सभी विधानसभाएं बैठक करेंगे और जिला के लगभग लोगों को लेकर के वहां पहुंचेंगे और 1.5 लाख लोग सभा में पहुंचने की दावा ऐसे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने किया। मदन सहनी स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1.5 लाख से भी अधिक लोग प्रधानमंत्री की जनसभा में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के अभिभाषण को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि दरभंगा और मिथिला के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। इस बार मिथिला के लोग उनकी सभा को ऐतिहासिक बना देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, जो कि जेडीयू से मंत्री हैं और जेडीयू की ही मुख्यमंत्री हैं बिहार में नीतीश कुमार के खास करीबी भी माने जाते हैं मदन सहनी। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मधुबनी जिला में होने जा रहा है और चूंकि हम लोग सबसे करीब में है उस सभा स्थल से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा जिला को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है, तो हम सभी एनडीए के साथी और जो हमारे दरभंगा जिला के वासी हैं, हम लोग बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का एनडीए कार्यकर्ताओं का बैठक कर रहे हैं और उसी के लिए तैयारी चल रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या बहादुरपुर विधानसभा से जाए। हम लोगों ने पटना में भी इसकी तैयारी मीटिंग हुई थी, दरभंगा में भी तैयारी मीटिंग हुई है। हम लोग के राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता भी आए हुए थे। हमने उसमें भी आश्वस्त किया है कि दरभंगा जिला में सबसे ज्यादा उपस्थिति बहादुरपुर का रहेगा और उसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते मधुबनी में भी हम लोग कैंप करेंगे, वहां भी हम लोग मीटिंग करेंगे तैयारी के लिए। मुजफ्फरपुर में भी कर रहे हैं, समस्तीपुर में भी कर रहे हैं। तो 4 जिला में हम लोग तैयारी हम खुद कर रहे हैं और कम से कम 10 जिला के लोग इसमें सभा में भाग लेंगे और पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। 24 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिलांचल में इसके लिए स्थान को चयनित किया है, तो हम मिथिला की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करते हैं और इसी तरह बिहार पर, दरभंगा मिथिलांचल पर उनका आशीर्वाद बने रहे। दरभंगा और मिथिलांचल के लोग भी, बिहार के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पहला लगता है कि जनसभा हो सके 2025 विधानसभा का, ये क्या वाकई में प्रधानमंत्री का पहला माना जाए? वो तो लगातार आते ही रहते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले भी दरभंगा में आए हैं, जो एम्स का जब शिलान्यास हुआ था। अभी भागलपुर में भी बड़ा सभा हुआ और चुनावी तो हम लोग चुनाव की तैयारी में तो है ही, पूरी तैयारी है और हम लोग 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा गया है उसको जरूर हम लोग पूरा करेंगे और विपक्ष कहीं से भी इस चुनाव में हम लोग के आसपास नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे, लेकिन हरियाणा के सीएम मदन सहनी का बयान आता है सम्राट ये जो हम बोल रहे हैं, ये हम तो बोल ही रहे हैं और एनडीए के हमारे तमाम नेता, जब हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और आप जिनकी नाम ले रहे हैं उनको क्या लेना देना है बिहार से? और बिहार के जिनका नाम उन्होंने लिया वो स्वयं कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो इस विषय पर तो कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं। माननीय मंत्री महोदय, कितने लोग इस सभा में आएंगे और क्या क्या तैयारी? इसमें 4 लाख, मिनिमम 4 लाख लोगों का सभा में उपस्थिति का आकलन है और उसी के हिसाब से तैयारी भी चल रही है। निश्चित रूप से उसमें दरभंगा जिला से भी 1,50,000 से कम लोग नहीं जाएंगे। दरभंगा और मधुबनी में क्या देने जा रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उसमें आप लोग से भी निवेदन है कि चलिए, और जो वो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खास करके मिथिलांचल और दरभंगा को जो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं, उसमें पटना के पैरेलल में हम लोग को दरभंगा को रख रहे हैं, उसके बराबरी में यहाँ विकास हो रहा है
इसलिए दरभंगा कभी भी पीछे नहीं रहेगा। मात्रा को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल है आज पटना में, क्या कीजिएगा? और ये कांग्रेस से ही पूछ ला, मैं खिलाई कहाँ? तो क्या कहे हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।